जय माता दी फ्रेंड्स। माता दुर्गा के 9 रूपों के बारे में लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि माता के कुछ ऐसे स्वरूप भी हैं जिनके बारे में आम तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। और आज हम इस चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता के कुछ ऐसे ही स्वरूपों के बारे में जानने वाले हैं। और आपको छत्तीसगढ़ में, स्पेशली अगर आप रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर के आसपास कुछ उन मंदिरों के भी दर्शन के लिए आपको लेकर जाएंगे जहां पे आप माता के इन स्वरूपों के दर्शन कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि माता के इन रूपों के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो चलिए माता के इन स्वरूपों के बारे में जानते हैं और आज से हम इस स्पेशल सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। अभी आप ये लाइन से जो देख रहे हैं, हजारों की मात्रा में ये पूरे नारियल बंधे हुए हैं। साथ में बहुत सारी घड़ियां आपको यहाँ पे टंगी हुई नजर आएंगी। इसे देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ माता की कितनी ज़्यादा मान्यता है, कितनी ज़्यादा लोग मानते होंगे यहाँ पे कि उन्होंने अपनी मन्नतों की ये सारी डोरें और जो नारियल हैं वो बांध के रखी हुई हैं। तो चलिए अभी तो हम मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं और भी फर्दर चीज़ें जो माता के बारे में हमें आज तक नहीं मालूम। फ्रेंड्स, ऐसे तो घर में जब घड़ी बंद हो जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे आपका समय खराब होने लगता है। लेकिन आज हम एक ऐसे धाम पर हैं जहाँ पे आप अपनी चलती हुई घड़ी लेकर आते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और वो अगर यहाँ पे बंद हो जाती है केवल कुछ ही दिनों में, तो आपका बुरा समय बंद हो जाता है और सही समय शुरू हो जाता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी। जय माता दी फ्रेंड्स। रायपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध धाम है जिसे माँ मातंगी धाम के नाम से जाना जाता है, मातंगी दिव्य धाम के नाम से जाना जाता है। ये लगभग अभनपुर से बिरेझर जब हम आते हैं, बिरेझर से लगभग 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम स्थित है। इस धाम की खास बात ये है कि ये 10 महाविद्यास में से जो 3 जो हमारी देवियाँ हैं, जो माताएं हैं, उनको समर्पित करके ये धाम बनाया गया है। और इस पर्टिकुलर धाम में माता बगलामुखी के हम दर्शन कर सकते हैं, माँ मातंगी के दर्शन कर सकते हैं और माता छिन्नमस्ता के हम दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के जो गुरुजी हैं, पीठाधीश्वर, वो भी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं और कहा जाता है कि माता मातंगी की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त है और अपने दरबारों को लेकर वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं। सिर्फ देशों में नहीं, विदेशों में भी उनकी काफ़ी पूछ परख होती है। बहुत सारे उन्हें डिग्रियां भी प्राप्त है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है या इस मंदिर के नाम से। तो इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, क्या क्या सिद्धियां हैं, माताओं का अवतरण कैसे हुआ और यहाँ पे माता कैसे आई, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से जानने वाले हैं। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, इस धाम के बारे में बताइए और 10 महाविद्यास के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
ये माँ मातंगी है, आप दर्शन कर रहे हैं सामने। जी। इनका 10 महाविद्याओं में 9वां स्थान। ओके। जो 9वां स्थान है, इनका प्राकट माना जाता है। भगवान विष्णु एक बार भगवान शिव जी के लिए कुछ प्रसाद ग्रहण करने के लिए ले जा रहे हैं। तो जब माता पार्वती और माता लक्ष्मी मैया साथ में विष्णु भगवान के साथ में गई थी, तो जब वहाँ पर पहुँचे कैलाश पर्वत पर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ में, जब भगवान शिव जी ने प्रसाद पाया तो उनके प्रसाद पाने वक्त कुछ अवशेष अन्न के धरा पर गिरे। तो उस धरा से एक श्याम वर्ण की कन्या ने उत्पत्ति हुई, जिनका नाम माँ मातंगी है। बाद में इनको मतंग मुनि की पुत्री के रूप में भी जाना गया है, इसीलिए इनका नाम माँ मातंगी पड़ गया। इसलिए इनका माँ मातंगी नाम पड़ गया। और हमारे उस साइड आपने अभी दर्शन किए होंगे माँ बगलामुखी मैया हैं, उनका गुजरात में हुआ था। बगला का अर्थ होता है संस्कृत में नई वधू। अच्छा। सुंदरी युवती। जी जी। जैसे अपन लोग दुल्हन बोलते हैं जी। हाँ, उनके तरीका से रहती हैं। तो वो बगलामुखी मैया जब वहाँ पे प्राकट हुआ उनका, तो इनका हल्दी के पानी, हल्दी जैसे अपन लोग किसी चीज़ में जल में मिला दें तो उसमें घोल बन जाता है जी। तो उससे उत्पन्न हुई थी वो देवी। तो उनका नाम बगला। जब वो उत्पन्न हुई तो एक नवयुवती के समान बिल्कुल अष्ट सिद्धियों से परिपुक्त थी, तो उनका नाम फिर बगलामुखी संस्कृत से अनुवादन करके किया गया। जी। आपने यहाँ पे दर्शन किए होंगे, हमारी माँ छिन्नमस्तिका मैया हैं, साथ में उनकी सखियाँ आपने दर्शन किए होंगे, जया और विजया हैं। ओके। तो एक बार जब आपने देखें यहाँ पर, तो जब चित्र देखेंगे माँ छिन्नमस्तिका मैया का, तो इनके जब इन्हों को भूख लगी, या इन लोगों को एक बार ऐसा भी कह सकते हैं अपन लोग कि इनकी इच्छा थी कि हम लोग कहीं विचरण करने जाएं। तो जब ये जंगल वगैरह में गई विचरण कर रही थी, तो वहाँ पर इन लोगों को भूख लगी। तो इन लोगों की तृप्ति के लिए, अपनी सखियों की तृप्ति के लिए माता छिन्नमस्तिका मैया ने अपना शीश काट दिया। और उनके धड़ से 3 रक्त की धाराएं निकली, जो 2 तो आप देख सकते हैं जया और विजया मैया हाथ में कर पात्र लिए हैं उनमें गई, और एक उनके स्वयं के मुख में गई कि उनकी तृप्ति के लिए। तो ऐसे उनका उद्भव हुआ है। वो माँ विष्णु भगवान ने उनकी बहुत उपासक हैं। विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने इनकी स्वयं उपासना की है माँ छिन्नमस्तिका मैया की। जी। और यहाँ पर हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य डॉक्टर प्रेमा साईं जी महाराज जी, उनके द्वारा यहाँ पर इनको स्थापित किया गया है। उनको माँ मातंगी की, माँ बगलामुखी एवं माँ छिन्नमस्तिका की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद के रूप में उनको प्राप्त जी। तो उन्होंने सिद्धियाँ वगैरह भी प्राप्त करी हुई हैं? उन्होंने इनकी सिद्धियाँ की हैं। तो माताओं की सिद्धियाँ करने से उनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं। एक तरीके से माता का आशीष प्राप्त है। सिद्धि तो सिद्धि है, बस माँ का आशीर्वाद बहुत होता है। बहुत बढ़िया। महाराज जी, इसके अलावा जो 10 महाविद्याओं का जो जन्म बताया जाता है, वो माता सती के उग्र रूप होने के बाद 10 दिशाओं में जब माता प्रकट हुई, तो उससे भी रिलेटेड कुछ कहानियां हैं इनकी? वो तो ऐसा है कि बहुत से, जब जितना आप प्रसंग में जाएंगे उतना आपको प्रसंग आगे मिलता चला जाएगा। जिस हिसाब से आप जाएंगे, जितने आप ज्ञान, वो ज्ञान एक अथाह सागर है, उसमें आप जितना अंदर जाना, समुद्र में अपन कोई जाए तो अंदर चाहे जितना चला जाए उसमें जाता ही रहेगा। अपन तो संक्षिप्त रूप से बस वर्णन के रूप में बताया आपको जी, और बाकी सब मैया की कृपा है जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के भोग लगाए जाते हैं कि जो जैसे यहाँ पर विशेष तरीके से भोग तो गुड़ और चने का ही सभी माताओं को लगता है। अच्छा। वैसे हर माता को अलग अलग भोजन प्रिय है जी। जैसे माँ बगलामुखी से अपन लोग बेसन की चीजें इत्यादि उनको ज्यादा प्रिय है जी। माँ मातंगी को मीठा, कुछ मिष्ठान ज्यादा प्रिय है। माँ छिन्नमस्तिका को भी ऐसा ही, उनको थोड़ा ये है कि तामसिक थोड़ा भोजन अति प्रिय रहता है। जैसे अपन लोग भी हैं, कोई लोग खाता है गार्लिक वगैरह, तो उसको ज्यादा प्रिय होता है, ऐसे ही उनको ज्यादा जी। तो वहाँ पे ऐसा कुछ तामसिक भोग लगाया था? ऐसा तो विशेष कुछ नियम नहीं है जी, लेकिन परंतु जैसा सब माताओं को लगता है, जैसे अपन लोग भी होते हैं तो साथ में जैसा सब लोग खाते हैं तो वैसा ही, तो ऐसा ही माता क्या है, साथ तो तीनों माताएं साथ में है, तो वो जैसा सबको भोग लगता है वैसा ही। अच्छा, जैसे कोई भक्तजन अपनी कुछ कोई विश लेके आप यहाँ पे आता है ना, और वो भगवान को, माता को उनके जो भी प्रिय भोजन है वो चढ़ाना चाहता है तो वो चढ़ा सकता है ना, चाहे वो तामसिक हो। महाराज जी, यहाँ की यज्ञ के बारे में हमने काफी सुना है, काफी चर्चा में होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो उसके बारे में बताइए। यहाँ पर तीनों देवियों का अलग अलग हवन होता है जी। माँ बगलामुखी का मिर्ची विशेष का हवन किया जाता है, जो आपने सामने यज्ञ कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर ही होता है, आप देख सकते हैं मिर्चियाँ भी लगी हैं, तो यज्ञ कुंड पे माता का।
और माँ मातंगी का भी विशेष होता है। आप पीछे जाएंगे तो यज्ञशाला मिलेगी, वहीं पे माँ मातंगी का और एवं माँ छिन्नमस्तिका मैया का विशेष हवन जी। किया जाता है। और जैसे ये इतनी सारे मिर्चों को पहले मैंने बाहर बोर्ड में ही पढ़ा कि लगभग 11,000 किलो मिर्च से यहाँ पे यज्ञ हुआ था पिछले वर्ष हुआ था। जी, जिसका लंदन के वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी शामिल है। तो ये इतने सारे, क्योंकि घर में हम 2 मिर्ची जलाते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता किचन में, 11,000 किलो मिर्चियों के बाद ये सब माता की विशेष कृपा है। आप स्वयं इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिर्ची से आपका पूरा घर तहस नहस हो जी, जाता जी, है, और जी। यहाँ पर कितना मिर्ची जलता है, फिर भी यहाँ पर किसी को छींक नहीं आई आज दिन तक। ये बहुत ही ज़्यादा अमेज करने वाली चीज़ है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम साइंस की बात करेंगे तो कभी ऐसा होता है कि किसी मिर्च में कोई साइंटिफिकली ये बोल सकता है कि यार किसी में झार होता है, किसी में नहीं होता, राइट? लेकिन 11,000 किलो में मिर्चियों का एक साथ जलना, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, इतने सारे लोगों के साथ, हज़ारों की भीड़ होती है यहाँ पे, और कहते हैं कि किसी को छींक आना तो बहुत दूर की बात, मतलब कोई ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल भी यहाँ पे नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी एक अमेज़ करने वाली चीज़ हमें मालूम पड़ी है यहाँ पे, और डेफिनेटली ऐसा लगता है कि काफ़ी सिद्ध धाम होगा ये, तभी लोगों की इतनी मान्यता है। जी, यहाँ पर जैसे मन्नत के लिए विशेष नारियल बांधे जाते जी। हैं। नारियल बांधते हैं लोग, ला करके तीनों माताओं की विशेष कृपा कर चरण पे रख करके माताओं से प्रार्थना करते हैं व्यक्ति लोग कि अब हमारी जो माता इच्छा है उनको पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर 1 नारियल 5 नारियल पूरा सामूहिक के लिए, घर के लिए पूरा बांधा जाता है। और यहाँ पर विशेष करके घड़ी का महत्व, अच्छा, वैसे तो महत्व सभी का है, नारियल का भी महत्व है, पर विशेष कर अपना घड़ी का अलग एक विशेष महत्व है। यहाँ पर घड़ी को ला करके अभिमंत्रित कर करके बांधा जाता है, और उससे क्या है कि आप लोग जैसे अपन लोग घर पे कोई नई घड़ी लाएं जी। और उसको सेल वगैरह लगा करके रखें तो करीब ना करीब वो 1-1.5 महीने करीब तो आराम से चलती ही है। जी। यहाँ पर यही विशेष चमत्कार है। यदि कोई व्यक्ति लाया घड़ी और उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय अच्छा करने के लिए घड़ी लाते हैं कि हमारा माता समय अच्छा चले, तीनों माताओं से प्रार्थना करके यदि वो घड़ी बांधता है यहाँ पर, तो उसकी घड़ी करीब 10 या 15 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसका समय अच्छा चले। यहाँ पर एक लोग नहीं, लाखों भक्तों ने ये आजमाइश करके देख लिया है अच्छा। कि उनका समय सही हो गया। अच्छा तो ये यहाँ पर विशेष कुछ कृपाएं हैं माता की, जी। और सभी भक्तों पर माता ने अपनी कृपा बरसाई है यहाँ पर, बस इसी प्रकार से। हाँ, ये एक चीज़ हमने नोटिस किया है आते ही, हालांकि पहले हमें लगा कि वो सालों से बंदी होगी घड़ी, इस वजह से बंद पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी घड़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि रिसेंट टाइम, महाराज जी ने तो थोड़ा सा कम ही बता दिया कि 1-1.5 महीना, जबकि 3-4 महीने 6 महीने तो लगभग घड़ी की जो बैटरी है वो खींच लेती है। और यहाँ पे आप देखें कि कोई भी घड़ी यहाँ पे अभी तक तो हमें चलती हुई नज़र नहीं आई है, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो ये मन्नत से पहले ही बांध देते हैं? हाँ, साथ में ही बांधते हैं। जी जी जी। जो लोग आते हैं भक्त लोग दर्शन करने, उनको साथ में यहाँ पर सिद्ध की जाती है। पहले घड़ी को अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद उसको बनवा दिया जाता है। जी। ये मंदिर कब से बना हुआ पंडित जी? मंदिर तो करीब हो गया है बहुत पहले, करीब 10-11 वर्ष अच्छा। पूर्व ही, और ज़्यादा पहले ही बन गया हो था। ये कौन सा गांव है? ये जीजाऊ गांव लगता है, यहाँ पर पास में ही है थोड़ा। जाम गांव? हाँ, जीजाऊ जी जाम गांव है एक्चुअली इसका ब्रेजर से लोकेशन। थोड़ा, ब्रेजर यहाँ पर है। जी जी जी। और यहाँ पर जीजाऊ गांव लगता है, उसी की सीमा में आता है ये। जी। अच्छा महाराज जी, अभी नवरात्रि में कुछ खास यहाँ पे यहाँ कुछ? पर अभी नवरात्रि में हो सकता है, यदि अभी तो महाराज जी दरबार पे गए हैं। जी। दरबार लगा है महाराज जी का ब्रेजर, बिजोरी गांव है, बिजोरी के पास में, वो अनूपपुर जिले के अंदर एमपी में। जी। वहाँ पर लगा है अभी 7 दिवसीय दिवस दरबार लगा है, 11 तारीख से 17 तारीख तक का। अच्छा, 19 से नवरात्रि है। हाँ, 19 से नवरात्रि तो चालू है। महाराज जी यहाँ पे आ जाएंगे 19? महाराज जी आ जाएंगे, हो सकता है। वैसे तो नवरात्रियों पे यहाँ पे हर नवरात्रि कुछ ना कुछ विशेष होता है जी। पर इस बार का अभी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। जैसा महाराज जी का आदेश आएगा फिर उस हिसाब से किया जाएगा। जी। तो लगभग कितनी भीड़ आती होगी यहाँ पे? भीड़ तो नवरात्रि वगैरह उत्सव वगैरह, अभी तो आपने जब यहाँ पर
ये आप सामने पोस्टर लगा देख सकते हैं। अभी ये महाराज जी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्मोत्सव था जी। अभी, तब वहाँ से उनका नासिक से जगन्नाथपुरी उनका रथ गया था। अच्छा। वहाँ से जब रथ लौटा था जी। तो आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यहाँ पर उस दिन करीब करीब 6-7 हज़ार लोगों की भीड़ यहाँ पर आई थी। अच्छा। एक साथ में आई थी और जी। यहाँ पर उनकी मूर्ति का, उनके प्रतिमा स्वरूप का भव्य स्वागत हुआ था। जी। तो वहाँ यहाँ पर भीड़ तो कुछ कह नहीं सकते, आती ही रहती है। माता की कृपा है, भक्त ऐसे हैं कि माता के आते ही रहते हैं। जी। और नवरात्रि में तो खासकर बहुत ज़्यादा हाँ, यहाँ पे भीड़ होती होगी। कुछ विशेष त्योहारों पर तो अधिक हुई जाती है। जी। जब कोई उत्सव होता है तो विशेषकर भीड़ होती है। अच्छा, ज्योत वगैरह जलवाते हैं यहाँ पे? हाँ, नवरात्रि में माता की विशेष ज्योत जलती है जी। अखंड तो ज्योत। बाहर से भी लोग अपने ज्योत जलवाते होंगे या फिर यहाँ नहीं, पे? वो अब ऐसा है कि जो लोग जलाने की उत्सुक होते हैं वो अपना ज्योत जला सकते हैं। अच्छा, ओके। यहाँ पर विशेष माता की जो ज्योत जलती है वो मंदिर की तरफ से जलती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ऐसे पंडित जी कब कब मिलते हैं यहाँ पे महाराज जी? महाराज जी जैसे अभी दरबार में गए हैं, दरबार में नहीं होते हैं तो नित्य यहीं पे रहते हैं। अच्छा, पंडित जी कहाँ, यहीं से हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से? हाँ, नहीं है तो वो महाराष्ट्र से, उड़ीसा से। जी। उड़ीसा में उनका एक धाम था पहले जो जी। है, वहीं से आए हैं। जी। यहाँ पर भी उनका यही धाम बना है, लेकिन वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जी। पर यहाँ पर भी आ गए तो यहीं पे रहते हैं। उनका मकान यहीं पे अभनपुर में बना है। अच्छा। और बकाया मकान पे तो बहुत कम, बकाया समय तो वो आश्रम पे ही आते रहते ही यहीं पे हैं। उनका कोई समय ही नहीं है, वो तो क्या पता मकान पे कभी कभार थोड़ा बहुत जी। हुआ। वैसे महाराज जी यहीं पे आपको मिलेंगे। ठीक पंडित जी, प्रणाम, धन्यवाद। शिवदूते स्वरूपेण हददैत्यमावले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूते स्वरूपेण हददैत्यमावले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे। महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते। मेधे विद्यावरे भूति अब्रवी महाकाली नियते त्वं प्रसीदेशे भैरवी नमोस्तुते। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कोशिश थी हमारी इस माता मातंगी के दिव्य धाम को कवर करने की। यहाँ पे हमने माता बगलामुखी के, माता मातंगी के और माता छिन्नमस्ता के दर्शन किए, जो कि 10 महाविद्याओं में से 3 स्वरूप हैं माता के। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 महाविद्यास के बारे में एक डिटेल्ड एपिसोड, एक डिटेल सीरीज़ आप तक लेकर आएँ। अगर आपको महाविद्यास के बारे में, 10 महाविद्यास के बारे में कुछ जानकारी हो या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो तो हमसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे एपिसोड्स में उन्हें मेंशन करें। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ES एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए जय माता दी।